Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to evaluate the integral x by 7x minus 10 minus x square whole power 3 by 2 dx। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो होगा साइन थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो होगा इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा प्लस कांस्टेंट सी। हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू होता है टैन थीटा प्लस कांस्टेंट सी। हमारा जो फोर्थ की कॉन्सेप्ट है वो है कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो अब ये चारों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या है, वो है इंटीग्रल x डिवाइडेड बाई 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 dx। तो पहले क्या करते हैं, ये जो 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। पहले तो हम लोग माइनस कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा माइनस 7x है इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से माइनस 5x माइनस 2x, मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर रहे हैं, देन प्लस 10। अब फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 5, लास्ट टू टर्म से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। तो ये जो माइनस है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस एक्स। नाउ तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो अब क्या हो गया, वो हो गया इंटीग्रल x डिवाइडेड बाई 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस में हम लोग लिखेंगे x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस एक्स और इसका होल पावर 3 बाई 2 एंड देन dx। नाउ अब क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेते हैं x इज इक्वल टू 5 कॉस स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। तो अब दिस इज इक्वल टू, अब इसको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो 5 कॉस स्क्वायर t है इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि 3 कॉस स्क्वायर t प्लस 2 कॉस स्क्वायर t, कोई चेंजेस नहीं आएगा, एंड देन प्लस 2 साइन स्क्वायर t। नाउ ये 2 कॉस स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर t प्लस 2 कॉमन लिए तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। नाउ वी नो दैट सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो हमारा जो x है इज इक्वल टू क्या हो गया 3 कॉस स्क्वायर t प्लस 2 आएगा, एंड इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ना ये जो राइट हैंड साइड में 2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर t। अब क्या करेंगे, 3 को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर t। नाउ अब क्या करते हैं, बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर t। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 3 इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर t विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 कॉस t मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन t देन dt बाई dx। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस क्या है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन t cos t and then dt by dx। Now we know that since 2 sin theta cos theta
इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दिस सिंप्लाइज 1 इज इक्वल टू -3 साइन 2t dt बाई dx। नाउ दिस इम्प्लाइज हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू -3 साइन 2t dt। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर x -5 का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो दिस इज इक्वल टू x माने थे हम लोग 5 cos स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t को, एंड देन फिर -5। नाउ अब क्या करते हैं 5 cos स्क्वायर t एंड -5 से हम लोग -5 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर t एंड देन फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर t। नाउ वी नो दैट 1 माइनस cos स्क्वायर t हो जाएगा साइन स्क्वायर t, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। नाउ -5 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर t। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 2 माइनस एक्स का वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5 cos स्क्वायर t माइनस 2 साइन स्क्वायर t। नाउ अब क्या करते हैं 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर t में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t एंड देन फिर -5 cos स्क्वायर t। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा cos स्क्वायर t, तो यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर t एंड देन फिर -5 cos स्क्वायर t। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t -5 cos स्क्वायर t हो गया -3 cos स्क्वायर t। तो हमारा इंटीग्रल i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 5 cos स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाई -3 साइन 2t dt डिवाइडेड बाई -3 साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाई -3 cos स्क्वायर t होल पावर 3/2। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये जो -3 है न्यूमरेटर में वो तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, तो हमारा इंटीग्रल अब क्या आ गया -3 इंटीग्रल 5 cos स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाई साइन 2t एंड देन फिर dt डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 3 साइन t cos t का ये स्क्वायर एंड देन होल पावर 3/2। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 इंटीग्रल 5 cos स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, साइन 2t को लिखेंगे 2 साइन t cos t एंड देन डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 साइन t cos t का ये होल क्यूब एंड देन फिर dt। नाउ अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटीग्रल 5 cos स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 3 साइन t cos t होल क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई साइन t cos t है ना, और इसका होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन t मल्टीप्लाइड बाई cos t एंड देन फिर साइन t साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर t, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ही साइन t cos t है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या देख रहे हैं 2/27 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू आ गया -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 27 इंटीग्रल 5 cos स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t dt। अब हम लोग क्या करेंगे सेपरेट करके लिखेंगे, उससे पहले यहाँ 3 1 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 27 जो है वो 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/9 एंड देन फिर इंटीग्रल 5 cos स्क्वायर t बाई साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर
t dt, then plus integral 2 sin square t divided by sin square t cos square t dt, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ फर्स्ट इंटीग्रल में देख रहे हैं, cos स्क्वायर टी न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो जाएगा। सेकंड वाले इंटीग्रल में साइन स्क्वायर टी न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू -2/9 होल मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई साइन स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल यहाँ लिख सकते हैं 5 कोसेक स्क्वायर टी एंड देन डी टी, प्लस यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल 2 1 बाई कॉस स्क्वायर टी है ना, तो उसको सेक स्क्वायर टी लिख सकते हैं एंड देन फिर डी टी। नाउ अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारा सेकेंड एंड थर्ड की कॉन्सेप्ट, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -2/9 होल मल्टीप्लाइड बाई 5 कोसेक स्क्वायर टी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉट टी एंड देन फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा 2 tan t एंड देन फिर प्लस कांस्टेंट c। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं, हम लोग क्या किए थे, cos स्क्वायर t को x माइनस 2/3 निकाले थे, ये वैल्यू निकाले थे, तो यहां से cos t क्या हो जाएगा, ये होगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2/3, ऐसा होगा। नाउ अब sin t क्या हो जाएगा, sin t इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर t, तो दिस इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2/3, सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स बाई 3। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं सो दैट की कॉट टी एंड टैन टी का वैल्यू निकाल सके। तो अब यहाँ पे साइन टी पता चल गया, कॉस टी पता चल गया, तो कॉट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा कॉस टी बाई साइन टी। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस टी क्या आया, कॉस टी आया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई साइन टी क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2/5 माइनस एक्स। ना कॉट टी तो पता चल गया, टैन टी क्या हो जाएगा, tan t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट टी, तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2/5 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 2। तो नाउ बस अब ये कॉट टी एंड tan t को पुट कर देंगे हमारे इंटीग्रल में, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा -2/9 multiplied by -5 multiplied by square root of x minus 2/5 minus x plus 2 multiplied by square root of 5 minus x by x minus 2 plus constant c. Now this is equal to -2/9 को multiply कर देंगे ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है उसके साथ, तो ये हो जाएगा 10/9 स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2/5 minus x minus 4/9 square root of 5 minus x by x minus 2 plus constant c, यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx इज इक्वल टू आ गया 10/9 square root of x minus 2/5 minus x minus 4/9 square root of 5 minus x by x minus 2 plus constant c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।